हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन आज आपको अपने चैनल आकाश एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी तीन राजधानियां हैं। इसकी तीन राजधानियां कौन कौन से? विशाखापत्तनम। इसकी तीन राजधानियां विशाखापत्तनम, अमरावती तथा कुर्नूल हैं। देखिए, पहली है विशाखापत्तनम, अमरावती तथा तीसरी कर्नूल। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी तीन राजधानी हैं। कौन कौन से? विशाखापत्तनम, अमरावती तथा कर्नूल। ये तीन राजधानियां हैं। ये तीन प्रस्तावित राजधानी। फिर देखिए, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ, अर्थात आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य तेलंगाना का गठन हुआ सन 2014 में, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे या तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश के अलग होने से हुआ। यदि पेपर में पूछ ले, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ, अर्थात आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का राज्य अलग कब हुआ? तो 2014 में। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। यह कहाँ पर स्थित है? यह अंडमान तथा निकोबार में स्थित है। कोटा पैक्सी ज्वालामुखी यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटा पैक्सी। यह कहाँ पर है? इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। यह इक्वाडोर में उपस्थित है। और भारत का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए तो बैरन द्वीप लगाना है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। फिर देखते हैं, देखिए, और है प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तथा भारत का जो ज्वालामुखी है वह बैरन द्वीप है। फिर देखते हैं, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, जो उड़ीसा में पड़ता है। ये बताइए कि कटक किस नदी के किनारे है? कटक महानदी के किनारे है। महानदी के किनारे कटक है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है या महानदी के किनारे। तो बताइए आप, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या मनीला में है, फिलीपींस मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला में है। मनीला फिलीपींस में नहीं, यह जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला फिलीपींस में है। फिर देखिए, यहाँ किसका मुख्यालय है? यहाँ ADB का अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, भारतीय अनुसंधान चावल केंद्र कटक उड़ीसा में है। और ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय मनीला में ही है। और देखिए फिलीपींस है,
फिलीपींस में एक पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत ही फेमस है, उसका नाम क्या है? फिलीपींस की सरकार कौन सा पुरस्कार देती है? फिलीपींस की सरकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपींस की सरकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देती है, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया का नोबेल। यदि पेपर में पूछ ले एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है, अर्थात फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल कब चली थी? भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी। भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी। यदि पेपर में पूछ ले कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो जो किसान रेल थी वह देवलाली से दानापुर। भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को चली थी। कहाँ पे कहाँ तक? देवलाली से दानापुर तक चली थी। देवलाली कहाँ पड़ता है? देवलाली महाराष्ट्र में, तथा दानापुर बिहार, देवलाली महाराष्ट्र से बिहार या देवलाली से दानापुर तक चली थी। फिर यदि पेपर में पूछ ले कि भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है, वो तो आप सभी को पता होगा, डलहौजी को कहा जाता है। और रेलवे बोर्ड का जो स्थापना थी वह कब हुआ? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 तथा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950। स्थापना रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 तथा राष्ट्रीयकरण 1950 को हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था। पहली किसान रेल 2020 में 7 अगस्त 2020 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से दानापुर तक चली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रकृति का सुरक्षा वालू किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वालू किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को सुरक्षा वालू कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वालू ज्वालामुखी को सुरक्षा वालू कहा जाता है। फिर प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है? आर्द्रभूमि। प्रकृति की किडनी आर्द्रभूमि को कहा जाता है। आर्द्रभूमि यह रामसर समझौता। पेपर में यदि पूछ ले कि रामसर समझौता किससे संबंधित है, तो रामसर समझौता आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर समझौता आर्द्रभूमि से संबंधित है। आर्द्रभूमि प्रकृति की किडनी, आर्द्रभूमि को प्रकृति की किडनी कहा जाता है। फिर प्रकृति का फेफड़ा किसे कहा जाता है? प्रकृति का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? प्रकृति का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 20% जो ऑक्सीजन है O2 का निर्माण करता है। अमेजन वर्षा वन है, ये 20% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। प्रकृति का फेफड़ा अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। फिर रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन इसमें है कि गेहूँ, जौ, चना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रबी की फसल गेहूँ भी है, जौ भी, चना भी। इसमें से ऑप्शन सही सभी हैं। रबी की फसल कौन कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी गेहूँ की फसल होती है। यदि खरीफ बूझ ले, खरीफ में चावल आता है, तथा नकदी को जायद भी कहा जाता है। जायद की फसल कौन कौन सी होती है? जिसमें हमें रुपये नकद मिले, अर्थात तम्बाकू हो गया, गन्ना और तंबाकू, गन्ना, और किसमें नकद रुपये मिलता है? चाय। नकदी या जायद, नकदी को जायद कहते हैं। इसमें इसकी कौन कौन सी फसल होती है? तंबाकू, गन्ना, चाय। खरीफ में चावल के समय में, अर्थात जो धान खरीफ की फसल में आता है। फिर रबी की फसल तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सभी रबी की फसल हो गई। फिर प्रकृति का फेफड़ा अमेजन वर्षा उनको कहते हैं। और यदि पृथ्वी का सुरक्षा कवच पूछ ले, पृथ्वी का सुरक्षा कवच वो होता है ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहा जाता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।